श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको राम भरत मिलाप की कथा सुना रही हूँ। बात उस टाइम की है जब माता सीता ने वन में एक बुरा सपना देखा और लक्ष्मण जी को भरत के आने की सूचना मिलती है। जैसे ही सूचना मिलती है लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध में लक्ष्मण जी नीति को भूल जाते हैं। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, आज मैं आपका सेवक होने का यश लूंगा और भरत को आज संग्राम में शिक्षा दूंगा। आज इसकी रक्षा के लिए समय भगवान शंकर भी आएंगे तो भी मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ इसे संग्राम में मार दूंगा। लक्ष्मण जी के क्रोध को देखकर तुरंत आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, निश्चित लक्ष्मण, जैसा तुम कह रहे हो वैसा कर सकते हो। तुम्हारे प्रताप को सारा जगत जानता है, किंतु कार्य को करने से पहले उचित और अनुचित का विचार आवश्यक कर लेना चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ता है। आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण जी सुकचा गए और श्री राम जी से बोले, लक्ष्मण, तुमने जो कहा है वह ठीक ही कहा है। राजपद पाकर आपको अभिमान आ जाता है, किंतु तुम भरत को नहीं जानते। भरत साधु है। तुम जिस सत्ता की बात करते हो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे एक इशारे पर भरत अयोध्या तो क्या तीनों लोगों का राज्य भी उसे ही हिला देता है, तो उसका त्याग भी कर सकता है, क्षण भर में उसे छोड़ सकता है। भरत के विषय में तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इधर रामचंद्र लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। तब तक भरत जी समाज से अलग होकर शीघ्रता से दौड़ते हुए राम जी के निकट आ पहुंचे। भैया भैया पुकार करने लगे। श्री राम जी सीता जी सहित आश्चर्यचकित होकर भरत जी की ओर देखते रह गए। भरत जी राम जी के चरणों में लकड़ी की भांति लेट गए। राम जी ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया और राम जी और भरत जी के मिलन की रीति का बखान कोई कैसे करेगा। मिलन रीति किमी जाई बखानी। श्री राम जी और भरत जी का जिस तरह से मिलाप हो रहा है, देवताओं की धड़कनें बढ़ गई। मिलानी बिलोकी भरत रघुबूर की सुरगन संभय धक धक धरकी। लग रहा था कि अब तो पक्का हमारा काम बिगड़ ही जाएगा। अब दोनों भाइयों का प्रेम इतना अधिक है तो कोई एक दूसरे की बात को कैसे टालेगा। भरत जी राम जी को मनाने आए हैं। यह निश्चित राम जी को मनाकर अयोध्या लौटा ले जाएंगे। राम जी भरत जी की बात को टाल नहीं सकते। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने देवताओं को समझाया, मूर्खों, होश में आओ, चेतो, अज्ञानता छोड़ो, व्यर्थ की चिंता मत करो। राम जी और भरत जी के मिलन का फूल वर्षा का स्वागत करो। आगे जो भी होगा अब सब हमारे हित में ही होगा। मिलन रीति किमी जाई बखानी, कवि कुल अगम कर्म बन मानी। राम जी और भरत जी के मिलन का वर्णन करना संभव नहीं है। कवि के लिए यह मन और कर्म तीनों से अगम है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी भरत जी का मिलन वाणी के विषय नहीं है। भरत जी ने जैसे ही दूर से राम जी को देखा और देखते ही लकड़ी की भांति जमीन पर गिर पड़े और दंडवत प्रणाम करने लगे। भूतल परे लकुट नहीं नाई। भरत जी राम जी के प्रति यह प्रेम देखकर लक्ष्मण जी मन ही मन अपने भाई भरत जी के विरुद्ध कहे गए शब्दों का पश्चाताप करने लगे। लक्ष्मण जी जान गए कि भरत जी राम जी से कितना प्रेम करते हैं। श्री राम जी ने भरत जी को जैसे ही देखा अपने हाथों में से धनुष बाण पीताम्बर सब कुछ छोड़ दिया, मानो शरीर की कोई शुद्ध बुद्ध ही नहीं रही। किसी ने कहा कि आप तो क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय के लिए यह इस तरह शस्त्रों को गिरा देना शोभा नहीं देता। प्रभु श्री राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, मैं जानता हूँ क्षत्रिय के लिए अनेकों शास्त्रों का त्याग कर देना पराजय का सूचक है, किंतु आज मैं यह दिखाना चाहता हूँ जिस राम के आगे बड़ों ने हथियार डाल दिए, किंतु भरत वह है जिसके आगे श्री राम जी ने हथियार डालने पड़े। राम जी ने भी अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया। किसी ने कहा पीताम्बर का भी तो अपने त्याग कर दिया है। राम जी ने कहा पीताम्बर तो
अपने आप गिरा है। पीताम्बर ने देखा जिसके भरत प्रेम में भरत जी लकड़ी की भांति जमीन में लेट गए हैं। यह देखते हुए भी यदि मैं अपने स्थान पर त्याग न करूं तो मेरे लिए लज्जा की बात है। इसलिए पीताम्बर भी भरत जी के प्रेम को देखकर इन्हीं की भांति भूमि पर गिरा है। राम जी और भरत जी की प्रेम दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। लक्ष्मण जी को लगा कि भैया राम भरत जी के प्रेम में इतना खो गए हैं कि उन्हें यह याद ही नहीं है कि भरत जी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। यह विचार करके लक्ष्मण जी राम जी की ओर जाने लगे। जब लक्ष्मण जी राम जी की ओर जाने लगे तब लक्ष्मण जी की पीठ भरत जी की ओर थी। लक्ष्मण जी राम जी के सामने जा रहे हैं। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आज आपने भी भरत जी की ओर पीठ कर ली है। लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैंने भरत जी की ओर पीठ इसलिए की है कि मैंने भरत भैया को आज बहुत कटु शब्द कहे हैं, इसलिए मैं भरत भैया को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं समझता हूँ। उनकी ओर पीठ करना ही मेरा ठीक कार्य है। आज लक्ष्मण जी की यह स्थिति यह थी कि कभी तन से कभी और किसी और के पास हो सकते हैं किंतु मन से सदा राम जी के साथ रहते हैं। वह वन गमन के लिए माता सुमित्रा से आज्ञा लेने गए थे किंतु मन राम जी के चरणों में था। मन में हमेशा श्री राम जी के साथ ही रहते हैं किंतु आज तन से श्री राम जी की ओर थे और मन भरत जी के राम जी के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम में लीन है। अब पहली बार मन में भरत जी के प्रेम में मगन है। श्री लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। अश्रु धारा से राम जी के कोमल चरणों का स्पर्श किया। राम जी की चेतना जागृत हुई। देखा लक्ष्मण जी चरणों में है। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण आज इस तरह प्रणाम क्यों कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले भैया मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि कोई आपको प्रणाम कर रहा है। राम जी ने पूछा कौन प्रणाम कर रहा है? लक्ष्मण जी बोले भैया भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। लक्ष्मण जी ने राम जी को स्मरण कराया। श्री राम जी भरत जी के समीप गए और कहा भैया भरत उठो। भरत जी बोले प्रभु मैं तो एक लकड़ी की भांति हूँ और लकड़ी गिर तो सकती है किंतु उठ नहीं सकती। श्री राम जी ने भरत जी को उठा लिया और अपने गले से लगाया। राम जी और भरत जी के लिए मिलन का यह प्रसंग कवि के लिए वाणी विषय नहीं है। भरत जी शीघ्रता से माता सीता के चरणों में गिरे। सीता माता की अश्रुधारा भरत जी के हाथों पर गिरी, मानो भरत जी को आशीर्वाद मिल चुका था। श्री सीता माता के आशीर्वाद से भरत जी निश्चित हुए। लक्ष्मण जी ने नेत्रों में जल भरते हुए भरत जी से कहा भैया मुझे क्षमा करना, मैंने आज आपको बहुत अशब्द कहे हैं। आज मैंने आपको मारने के लिए धनुष बाण उठा लिया था, मुझे क्षमा करो। भरत जी ने कहा लक्ष्मण जब धनुष बाण उठा ही लिया था तो मुझे मार देना था, मैं इसी योग्य हूँ। आज यदि तुम मुझे मार देते तो मेरे माथे से यह कलंक मिट जाता, मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार हो जाता। लक्ष्मण जी भरत जी से क्षमा प्रार्थना करते हैं। राम जी भाई शत्रुघ्न और अपने मित्र निषाद राज से मिले। स्थिति यह है कि प्रेम मगन होने के कारण कोई बोल नहीं रहा था। तभी केवट ने राम जी से कहा कि भरत जी के साथ गुरुदेव और माताएं भी आई हैं। किसी ने केवट से कहा कि जब प्रेम मगन होकर सब प्रेम आनंद में डूब रहे थे तो फिर तुम क्यों बोले? सबको डूबने देते। केवट बोला मैं केवट हूँ, डूबते हुए को बचाने का मेरा काम है। जब कोई डूब रहा हो उस समय यदि केवट भी मौन रह जाए तो फिर केवट होने का क्या उदाहरण है। अब केवट ने कहा कि गुरुदेव और माताएं भी आई हैं। तब श्री राम जी दौड़ते हुए गए और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। माताओं की दशा देखकर राम जी को समझने में देर नहीं लगी कि पिताजी किस हाल में है।
चित्रकूट में दशरथ जी के शोक में श्री राम जी चारों माताएं और सब नगरवासियों ने शोक छा गया, मानो आज ही दशरथ जी ने प्राण को त्यागा हो। तो इस तरह से शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अकल जेऊ आजू। गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया, मुनिवर बहुरी राम समुझाए। वेदों में जैसा वर्णन है उसके अनुसार राम जी ने पिताजी का क्रियाक्रम करवाया। तो इस तरह से राम और भरत का मिलाप हुआ। तो ये राम और भरत के मिलाप की कहानी आगे मैं बताती हूँ। इस तरह से भरत ने बहुत समझाया श्री राम को वापस अयोध्या चलने के लिए। सारी माताओं ने, ऋषि मुनियों ने, सब ने बहुत समझाया, लेकिन श्री राम जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। श्री राम, लक्ष्मण व जानकी जी के वन गमन के बाद जब भरत जी अयोध्या के पूरे समाज के साथ उनसे मिलने चित्रकूट आते हैं तो उस समय उनके रोम रोम में श्री राम प्रेम का अलौकिक प्रकाश छिटक रहा होता है। भरत जी कोई सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं, तो वे बस यही चाहते हैं कि श्री राम आनंद में रहे और मैं दुख सहन कर सकता हूँ। सुख को अपनी ओर खींच लेना इसे काम कहते हैं और सुख का प्रिय को अपहरण कर देना इसे प्रेम कहते हैं। भरत जी की मूर्ति है। इधर जब श्री राम जी को यह संकेत मिला कि भरत जी मिलने आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो वे इतने मगन हो जाते हैं कि इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि वस्त्र कहाँ है और तरकस कहाँ है, बाण कहाँ है, धनुष किधर जा रहे हैं। उन्होंने अधीर होकर भरत जी को हृदय से लगाया। इसके बाद राम जी ने भरत जी से कहा, भाई भरत, आज तक मैंने आपको कभी नाराज नहीं किया, परंतु आज आप मुझको कहने में दुख होता है। पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है, यह मेरा भी धर्म है। भरत जी ने कहा, आपने आज्ञा वह मुझे धर्म सिरोहण है। मैं 14 वर्ष आपका स्मरण करता हुआ अयोध्या में रहूँगा। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यदि आप अयोध्या आने में एक दिन का विलंब भी करोगे तो मैं प्राणों को त्याग दूंगा, परंतु 14 वर्ष तक प्राण टिकाने के लिए मुझको कोई उधार चीज तो दीजिए। राम जी ने भरत जी को अपनी चरण पादुकाएं दी। भरत जी ने चरण पादुकाओं को मस्तक पर पथराया। मस्तक बुद्धि का स्थान होता है। मस्तक पर भगवान की चरण पादुकाओं को रखने में बुद्धि में कोई विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि प्रवेश नहीं कर सकते। राम जी की चरण पादुकाएं लेकर भरत जी को इतना आनंद हुआ मानो साक्षात सीताराम जी मिल गए हों। उन्हें लगा, अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे राम जी मेरे साथ हैं। भरत जी श्री राम जी की चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या लौट आए। राम वन में रहे और भरत राजमहल में सुख भोगे। यह संभव हो ही नहीं सकता था। भरत जी अयोध्या के बाद नंदीग्राम में वास करने लगे। भरत जी मन में तो अयोध्या में थे और किंतु उनका मन राम जी के चरणों में था। वो तन से अयोध्या में थे, मन से श्री राम के चरणों में थे। उन्होंने एक सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं को स्थापित किया और नित्य उनकी भगवान की मूर्ति की तरह पूजा पाठ करने लगे। राम जी की प्रतीक्षा में भरत जी ने इस तरह तपस्या कर रहे थे। वे नित्य चरण पादुकाओं को फूलों से श्रृंगार करते थे और पादुकाओं में दृष्टि स्थित कर नित्य सीताराम सीताराम का जाप करते थे। जब भी उनको राम जी की बहुत याद आती थी तो उनका हृदय श्री राम के वियोग में चित्कार करने लगता था। तब वे श्री राम के राम नाम का जाप करते थे। तब पादुका में से श्री सीताराम जी बाहर आते और भरत जी को राम जी से संयोग का अनुभव होने लगता था। वे भूल जाते थे कि मेरे राम वन में है। उन्हें लगता था कि मेरे सीताराम जी तो यहीं पर विराजमान है और मुझे प्रेम से देख रहे हैं। प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि जड़ को भी चेतन बना सकती है, निष्काम को विष्काम और निराकार को साकार बना देती है। चरण पादुकाएं जड़ है, परंतु भरत जी को उसमें श्री राम जी के दर्शन होते हैं। जहाँ प्रेम से परमात्मा के नाम का जप होता है वहाँ भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। जहाँ भगत है वहाँ भगवान है।
भक्त और भगवान अलग रह ही नहीं सकते। श्री राम तो सर्वव्यापक है, जितने उनके भक्त हैं उतने ही उनके स्वरूप है। राम जी का एक स्वरूप वन में था और दूसरा स्वरूप भरत जी के पास था। भरत जी अयोध्या का समस्त राज्यकार राम जी के चरण पादुकाओं को निवेदन करके ही करते थे। कोई भी काम पादुकाओं की आज्ञा के बिना नहीं कर सकते थे। इस तरह अयोध्या में राम काज की चरण पादुकाओं का राज्य हो रहा था। मनुष्य भी यदि जीवन में सुखी रहना चाहता है तो उसे भरत जी की तरह अपने जीवन में एक नियम बनाना लेना चाहिए। वह प्रत्येक काम अपने ठाकुर जी से कहकर ही करते रहे, क्योंकि हम तो ठाकुर के सेवक हैं। जो भी काम करेंगे उनकी आज्ञा से ही कर सकते हैं। ठाकुर जी को बताकर ही उनकी आज्ञा लेकर करें तो जीवन में कभी दुख नहीं होता और ना ही दुख भोगना पड़ेगा। संयोग में सेवा किस रीति से करना चाहिए, यह आदर्श लक्ष्मण जी ने संसार को बताया और श्री राम जी के वियोग में मानव जीवन कैसा होना चाहिए, यह आदर्श भरत जी ने जगत को सिखाया। भरत जी का चरित्र हमें सर्व त्याग की शिक्षा देता है और राम जी जब वन में कंदमूल का सेवन करते थे, इसलिए भरत जी ने भी अन्न को बंद कर दिया था। भरत जी ने भी 14 वर्ष तक अन्न नहीं खाया। वे गोमूत्र यावक व्रत करते थे। वे गाय को जो खिलाते हैं फिर गोबर के साथ निकलने वाले उन जौ को धोकर साफ करते थे। गोमूत्र के साथ उनको उबालकर 24 घंटे में एक बार उसे ही पिया करते थे। भरत जी ने जटा और वलकल वस्त्र धारण कर लिए। वे ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते थे। उन्होंने भूमि में गड्ढा खोदकर उस पर कुश का आसन बिछाया था। 14 बरस तक वे महा तपस्वी बिना लेटे उस पर बैठे रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी के नियम व्रत और श्री राम प्रेम की स्तुति करते हुए कहा है कि परनहु प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम भरत जाई न वरना, राम चरण पंकज मनु जासु, लुभुत मधुप इव जही न पासु। अर्थात भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है। कभी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वन में राम जी के तपस्वी जीवन की तुलना में भरत जी का तपस्वी जीवन अधिक कठिन श्रेष्ठ है, क्योंकि वन में रहकर जप करना बहुत कठिन नहीं है। राजमहल में रहकर तप करने वाला सच्चा ब्रह्मनिष्ठ साधु है। इस प्रकार की अनुकूलता तो विषय भोग के साधन हो, फिर मन विषयों में न लगे, यही सच्ची साधुता है, सच्चा वैराग्य है। भिखारी को खाने को न मिले फिर वह उपवास करे तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। सब कुछ होने पर भी मन किसी विषय में न लगे, यही सच्चा वैराग्य है। कुबेर के धन को भी लज्जित करने वाले राज्य वैभव के बीच भरत जी ऐसे रहते हैं जैसे चंपा के बगीचे में रहकर भी भौरा चंपा के फूलों से दूर रहता है। यही कारण था कि संत शिरोमणि भरत जी के दर्शन व सत्संग से अयोध्या के नर नारियों में ही नहीं बल्कि जड़ चेतन में भी राम भक्ति प्रतिष्ठ हो गई। भरत जी के वैराग्य को देखकर अयोध्या की प्रजा भी कंदमूल का सेवन करती रही। कुछ लोग केवल एक बार भोजन करते, व्रत उपवास करते, ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। इस तरह 14 वर्ष का अयोध्या की प्रजा ने भी तपपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। राम जी की प्रतीक्षा की थी। सदाचार की परमात्मा से मिलने वाला पुल है। अतः भगवत दर्शन की इच्छा रखने वाले मनुष्य को देवी गुण संपन्न होना चाहिए। मनुष्य का जीवन यदि भरत जी जैसा पवित्र हो तो राम जी से मिलने में देर नहीं है। ये आवश्यक हृदयाकाश में प्रकट हो जाती है। तो इस तरह से जब भरत वापिस आए तो
श्री राम जी की चरण पादुका लेकर आए और उन्हीं से निवेदन लेके अयोध्या में राज करते थे। जब भरत जी को राज करते हुए 14 साल हो गए, तब श्री राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी वनवास की अवधि समाप्त होने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या वापस लौटने से पूर्व हनुमान जी ब्राह्मण का वेश में भरत जी से मिले और राम जी के प्रति भरत जी की भाव भक्ति देखकर हनुमान जी वन में बहुत आनंदित हुए। हनुमान जी के नेत्रों में जल बरसने लगा। उन्होंने मन में सुख मानकर कानों के लिए मानो अमृत के समान वाणी में हनुमान जी बोले, शत्रु पर विजय प्राप्त करके सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। संत कहते हैं कि संदेश सुनने की शैली कोई हनुमान जी से सीखे। कितना बढ़िया संदेश सुनाया, एक ही वाक्य में सारी बातें कह डाली और बातें भी बड़े क्रम से कही। सीता जी का हरण पहले हुआ था तो सीता जी का नाम पहले लिया। लक्ष्मण जी को शक्ति बाद में लगी तो लक्ष्मण जी का नाम बाद में लिया। हनुमान जी जानते थे कि यदि मैं केवल इतना ही कहूँगा कि राम जी आ रहे हैं तो फिर एक नया प्रश्न बनेगा। लोग पूछेंगे या तो आ तो रहे हैं पर शत्रु पर विजय प्राप्त करके आ रहे हैं या बिना उनके ही आ रहे हैं। इसलिए पहले से ही कह दिया कि शत्रु पर विजय प्राप्त करके आ रहे हैं। हनुमान जी जानते हैं, अयोध्या में सब जानते हैं कि सीता जी का हरण हुआ था। तो प्रश्न करता यहाँ यह भी प्रश्न करेंगे कि सीता जी को लेकर आ रहे हैं या फिर कहना पड़ेगा हाँ सीता जी को लेकर आ रहे हैं। फिर तीसरा प्रश्न बनता है, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो साथ में लक्ष्मण जी है या नहीं। फिर उत्तर देना पड़ेगा कि हाँ लक्ष्मण जी भी उनके साथ में आ रहे हैं। हनुमान जी ने किसी को कोई प्रश्न करने का अवसर ही नहीं दिया, एक ही वाक्य में सारा प्रश्न सुना दिया, सारा समाचार सुना दिया। संत कहते हैं कि यदि कोई संवाददाता हो तो हनुमान जी जैसा होना चाहिए। हनुमान जी द्वारा यह सुंदर संदेश सुनकर भरत जी ने पूछा, भाई इतना सुखद समाचार सुनाने वाले आप कौन हो और कहाँ से आए हो? क्योंकि हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में थे तो ब्राह्मण के वेश में थे को तुम्हें तात कहाँ थे आए, मोही परम प्रिय वचन सुना है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं पवन का पुत्र हूँ, जाति का वानर हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मारुत सुत में कपि हनुमाना। हनुमान जी ने कहा, पूरा परिचय देने के साथ साथ अपना काम भी बता दिया। दीन बंधु रघुपति कर किकरा, मैं राम जी का सेवक हूँ। और संत कहते हैं हनुमान जी के चरित्र को हमें सारी अपनी शैली में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। आजकल लोग लंबे समय के पश्चात अपने किसी परिचित से मिलते तो वह पर प्रश्न करते हैं, पहचाना मुझे? सामने वाले को धर्म संकट में डाल देते हैं। यदि सामने वाला यह कह दे कि भाई मैं तुम्हें नहीं पहचान पा रहा तो उस पर और अधिक प्रभाव जमाते हुए कहते हैं, याद करो हम तो पहले भी मिल चुके हैं। अब यदि सामने वाला किसी कारण से उसे नहीं पहचान पा रहा तो उसके सामने इस तरह का झंझट पैदा हो जाता है कि क्या आवश्यकता है। जबकि होना तो यही चाहिए कि जब हम किसी से मिले तो अपना पूरा परिचय दें, सामने वाले को कोई उलझन में न डालें। मिलने को तो हनुमान जी भरत जी से एक बार पहले मिल चुके थे, किंतु हनुमान जी ने यहाँ यह नहीं कहा पहचाना मुझे, सीधे सीधे अपना पूरा परिचय दे दिया। हनुमान जी ने जैसे ही कहा कि मैं कृपा निदान श्री राम जी का सेवक हूँ तो भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, भाई राम जी के सेवक का स्थान मेरे चरणों में नहीं मेरे हृदय में है। नेत्रों में प्रेम आंसू बहने लगे। भरत जी ने जब हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया तब पूछा, हनुमान जी क्या तुम सचमुच हनुमान हो? हनुमान जी ने कहा, हाँ भरत भैया मैं हनुमान ही हूँ, मैं तो पहले ही आपसे मिल चुका हूँ। भरत जी ने कहा, हनुमान जी जब मैं अपने नेत्रों में तुम्हें देखता हूँ तो तुम हनुमान दिखाई देते हो, किंतु जब मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाता हूँ तो मुझे लग रहा होता है कि मैं राम जी से ही मिल रहा हूँ। जब तुम मेरे हृदय से लगते हो तो मुझे यह लगता है कि तुम श्री राम से राम ही हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी को भला ऐसा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में तो राम जी विराजमान है। जासु हृदय आगार बसहु,
राम सर चाप धरे। भरत जी को तो राम जी से मिलने की जितनी व्याकुलता है उतनी व्याकुलता श्री राम जी से मिलने की भरत जी से मिलने की है। राम जी ने मन में विचार किया कि पुष्पक विमान से जाकर तो बाद में मिलूंगा, अभी तो मैं हनुमान जी के हृदय में बैठकर ही अपने भाई भरत जी से मिल लेता हूँ। इसलिए राम जी ही हनुमान जी के साथ अब उनके हृदय में बैठकर आ गए थे। भरत जी हनुमान जी से कहते हैं, इस संदेश को सुनाने के बदले मैं तुम्हें क्या दूं? हे हनुमान, मैं तुमसे कभी ऋणी नहीं हो सकता। हनुमान जी भरत जी को प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी के पास गए। अब तो अवधपुरी में सब जगह चर्चा हो रही है कि भगवान बस आ ही रहे हैं। शत्रु शकुन होने लगे, गुरुदेव शुभ शकुन होने लगे। गुरुदेव को समाचार सुनाया गया। माताओं ने यह समाचार सुनकर, नगरवासियों ने समाचार सुनाकर सब लोग प्रेमानंद में मगन होकर फल फूल तुलसी दल थालियों में भरकर सुंदर गीत गाते हुए स्वागत के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह से जब श्री राम जी आए तो भरत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस तरह से शुभ समाचार पाकर सब रानियां और माताएं सब इकट्ठे होकर श्री राम जी के आने का स्वागत करती है और श्री राम जी अपने अयोध्या में आ गए और श्री राम जी के राज तिलक पर की बहुत सारी तैयारियां होने लगी। तो जब श्री राम जी का राज तिलक हो रहा था तो श्री राम जी के राज तिलक पर लक्ष्मण जी अचानक हंसने लग गए। मौका था श्री राम जी के राज तिलक का, जब पूरी अयोध्यावासी बेसब्र होकर अपने प्रभु श्री राम को राजा बनते हुए देखने के लिए ललाए थी। अयोध्या का राजा सभागृह खचाखच भरा हुआ था। इंतजार की घड़ियां बस खत्म ही होने वाली थी कि लक्ष्मण ने हंसना शुरू कर दिया। ठीक राम के राज तिलक के पहले इस तरह से बीच सभागृह उन्हें हंसता हुआ देखकर हरेक की नजर लक्ष्मण की तरफ टिक गई थी। हरेक इस बात से हैरान थे कि आखिर लक्ष्मण हंस क्यों रहे हैं। क्या वे अयोध्या महल के दुर्भाग्य पर हंस रहे हैं या 14 साल तक श्री राम जी के चरण पादुका के भरोसे रही है इसलिए हंस रहे हैं, या फिर कैकेयी पर जो अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहती थी, क्योंकि वे राजमाता बनने की अपनी मनसा पूरी करना चाहती थी। पर अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी वे राजमाता होने को ख्वाब पूरा नहीं कर सकी थी, या फिर भरत पर जिसने राजा होने के अवसर गंवा दिया था। लेकिन इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पर लक्ष्मण हंस रहे थे। वह अपनी ही एक विडंबना थी। उन्हें निंद्रा देवी नजर आ रही थी, जो कि उस वक्त उनकी पत्नी उर्मिला पर सवार थी और अब उनकी बारी थी। अब जब निंद्रा की देवी उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। यह वाक्य लक्ष्मण के समर्पण की कहानी है। 14 साल पहले उन्होंने भाई राम और भाभी सीता की देखभाल के लिए निंद्रा देवी से विनती की थी कि 14 सालों तक वे नींद से वंचित रहना चाहते हैं। आइए चलते हैं इस संदर्भ में विस्तार से जाने। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले तब लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की थी। लक्ष्मण के वन जाने की बात सुनकर उनकी पत्नी उर्मिला भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। तब लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हैं कि वह अपने बड़े भाई और भाभी के समान माँ के समान भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम वनवास में साथ चलोगी तो मैं ठीक तरह से उनकी सेवा नहीं कर सकूंगा। लक्ष्मण के सेवा भाव को देखकर उर्मिला साथ जाने की जिद को छोड़ देती है और महल में ही रुक जाती है। वन में पहुंचकर लक्ष्मण भगवान श्री राम और सीता के लिए एक कुटिया बनाते हैं। जब राम और सीता कुटिया में विश्राम करते हैं तब लक्ष्मण उनकी सुरक्षा के लिए बाहर पहरेदारी करते हैं। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे तब उनके सामने निंद्रा देवी प्रकट हो गई। लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से वरदान मांगा कि 14 साल तक निंद्रा मुक्त रहना चाहते हैं। निंद्रा ने कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी पड़ेगी। तब लक्ष्मण कहते हैं कि उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी को दे दो, और निंद्रा देवी ने तदास्तु कह दिया। इस कारण लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए और उनकी पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्ष तक सोती रही।
14 वर्ष के बाद जब भगवान श्री राम और सीता जी के साथ जब लक्ष्मण अयोध्या वापस आए, तब नींद की अवस्था में रामचंद्र जी के राज तिलक समारोह में उर्मिला भी उपस्थित थी। यह देखकर लक्ष्मण को हंसी आती है। जब लक्ष्मण से हंसी की वजह पूछी गई तो उन्होंने निंद्रा देवी के वरदान के बारे में सब कुछ बताया। लक्ष्मण ने कहा कि जब मैं उबासी लूंगा तब उर्मिला की निंद्रा खुलेगी। लक्ष्मण जी ने इस बात को सुनकर सभा में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। फिर लक्ष्मण अपने कक्ष में विश्राम के लिए गए और उर्मिला नींद से जागे, इसलिए लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से प्रार्थना की कि वे उनके दिए हुए वर को वापस ले ले। फिर उस दिन लक्ष्मण ने अपने 14 साल की नींद पूरी की और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की नींद टूट गई। फिर जब तक लक्ष्मण जी से जागे नहीं तब तक देवी उर्मिला अपने पति लक्ष्मण को बड़े ही स्नेह से निहारती रही। तो इस बात पर लक्ष्मण भरी सभा में हंसने लग गए। नगर में बाजे गाजे बज रहे हैं और नगर पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है और नगर की गति का बखान नहीं किया जा सकता। सब लोग भरत जी के आने की खुशी मना रहे हैं। अयोध्या नगरी में चारों ओर यही चर्चा है कि कल का मुहूर्त बहुत ही अच्छा होगा और श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। जब सीता सहित श्री रामचंद्र जी सोने के सिंहासन पर विराज होंगे तो हमारा मन प्रसन्न होगा। अयोध्या नगरी देवों की नगरी की तरह स्वाभिमान लग रही थी। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। यह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन के लिए आहारित थी। नगरवासी प्रसन्न थे, उनके राम वापिस आ रहे थे। माताएं प्रसन्न थी, उनका पुत्र लौट आया है। मुनिगण खुश थे, राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरित नहीं होने दिया। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले से ही शुरू कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया, दीपों से जगमगाया रहा था, फूलों से सुशोभित था। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम जी का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के सिंहासन पर बैठे, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े। हनुमान जी नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया, परिजनों को उपहार दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान की गई। सीता ने अपने गले का हार उतारा वे दुविधा में थी, किसे दे दुविधा राम से दूर की। जिस तरह तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दो। सीता ने वह हार हनुमान जी को भेंट कर दिया। भक्त और पराक्रम के लिए कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक करके चले गए। विभीषण लंका लौट गए, सुग्रीव भी किष्किंधा की ओर चले गए, ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम में चले गए। हनुमान जी कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। इसके बाद राज्य में किसी को कष्ट नहीं पहुंचा। अब सभी सुख थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी और खेत हरे भरे थे, पेड़ फूल लदे हुए थे। राम राज्य न्यायपूर्ण चल रहा था, गुणों के सागर थे। उनका राज्य राम राज्य था, आज तक जो कि आज तक याद किया जा रहा था। तो इस प्रकार से राम जी का राज्य अभिषेक हो जाता है। राम का राज्य अभिषेक हो चुका, राम प्रजा सभी खुशहाल थे। तो इसी बीच एक घटना घटती है। श्री राम जी ने माता सीता का त्याग कर दिया। तो त्याग इस बात पे करा था कि एक धोबी द्वारा सीता के ऊपर नासबद कहे जाने पर त्याग किया था। श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में सीता के वन गमन का प्रसंग नहीं लिखा, केवल इतना ही लिखा था कि सीता जी ने लव और कुश के नाम के 2 बालकों को जन्म दिया। जब जितनी महिमा वेद पुराणों के विस्तृत रूप से गाई गई है।
तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, कहा कि बाबा लव कुश के संबंध में इतने प्रशंसित में क्यों लिखा है, जबकि वीरता की कहानी तो पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध है। आप भी इनकी कहानी का विस्तार से लिखो। तुलसीदास ने कहा, मैंने लिखा तो है, वेद पुराणों में पढ़ लेना, वेद पुराणों में इसका वर्णन है, लव कुश का वेद पुराण गाएं। फिर किसी ने कहा, इसके संबंध में आप विस्तार से क्यों नहीं लिखना चाहते? क्या आप यह नहीं जानते कि सीता जी को राम जी ने वनवास दिया था? आप श्री सीता जी का वन गमन का प्रसंग क्यों नहीं लिखा? क्या आप इसे सत्य नहीं मानते हो? तुलसीदास जी ने कहा, मैं खंडन नहीं करना चाहता, मैं वेद पुराणों में इसका वर्णन है, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है तो सत्य ही होगा। असत्य तो नहीं है, किंतु मेरे मन में भाव कुछ अलग है। मेरे मन के भाव यह स्वीकार नहीं करते। मेरी भाव दशा के अनुसार मैं अपने श्री सीताराम को अयोध्यापुरी में अपने कनक महल में ही विराजमान देखता हूँ। वह हमारे राजा है और जानकी जी हमारी पटरानी है। मेरी दृष्टि में अयोध्या में सब कुछ आनंद ही आनंद है। मेरा ऐसा भाव है। मरम संत कहते हैं कि तुलसीदास जी चाहते तो सारी पृथ्वी का घटनाक्रम लिख सकते थे, किंतु श्री सीता जी और राम जी के वियोग के इस क्षण को लिखने का साहस नहीं कर पाए। किसी ने कहा, जब आपने यह लिख ही दिया था कि सभी भाइयों के यहाँ दो दो पुत्रों ने जन्म लिया, तो फिर अलग से यह लिखने की क्या जरूरत थी कि सीता जी ने लव और कुश के नाम के दो बालकों को जन्म दिया है? तो तुलसीदास ने कहा कि यह आवश्यक था। तीनों भाइयों के राजकुमारों का जन्म अपने पिता के यहाँ अयोध्यापुरी में हुआ था, राजमहल में हुआ था। अपने पिता के यहाँ इनका नाम जन्म हुआ तो इनके जन्म के यहाँ जन्मे, अपने पिता के यहाँ जन्मे तो इनका परिचय पिता के नाम से दिया जाता है। और लव कुश का जन्म अपने पिता के यहाँ नहीं हुआ है, बल्कि वाल्मीकि जी के आश्रम में हुआ है। और सीता जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उसी तरह रहती थी जिस तरह एक बेटी अपने पिता के घर में रहती है। इसलिए इनकी पहचान इनकी माता के नाम से दी गई है। जब कोई बेटी अपने संतान को जन्म अपने पियर में रहकर देती है तो पियर वाले उस बालक या बालिका का परिचय बच्चों की माता के नाम से ही देते हैं। अलौकिक दृष्टि से यह देखा जाता है कि पियर में रहकर जब कोई बेटी पुत्र पुत्री को जन्म देती है तो उस बेटी के माता पिता लोगों से यही कहते हैं कि ये मेरी बेटी का बेटा या पुत्री है। बेटी के नाम से बच्चों का परिचय दिया जाता है, बच्चों के पिता के नाम से परिचय नहीं देते। इसलिए मैंने लव कुश का परिचय सीता जी के नाम से दिया है, ना कि राम जी के नाम से दिया है। राम जी के नाम से मैंने इनका परिचय नहीं दिया। जनमानस में यह प्रसंग बड़े चर्चा का विषय है। अलग बिंदु रखने वाले लोग अधिकांश यह कहते हुए पाए जाते हैं कि श्री राम ने किसी दुराचारी के द्वारा ही सीता जी पर आलोक रचना टिप्पणी करने मात्र से श्री सीता जी को वनवास देकर अच्छा नहीं किया, जबकि श्री राम जी सीता जी की अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे। श्री सीता जी निष्कलंक थी, यह सिद्ध हो चुका था। फिर किसी दुराचारी के कहने से राम जी ने यह निर्णय क्यों लिया? ममरग संत इस प्रसंग की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। राम जी जानते थे कि मेरा राम राज्य निष्कलंक राज्य होना चाहिए। मैंने लोगों से कहा है कि जहाँ कहीं तुम्हें लगे कि मेरे निर्णय अनीतिपूर्ण है तो मुझे यहाँ पे आके रोक देना। मैंने अपने मन की बात कहना, और आज जब किसी ने अपने मन की बात कही है तो उसकी शंका का समाधान करना आवश्यक है। संत कहते हैं, राम जी चाहते तो यह भी कह सकते थे कि नहीं तुम यह सब गलत कर रहे हो, गलत से कह रहे हो। मेरी सीता ने अग्नि परीक्षा ले ली है और यह निष्कलंक है। तुम इस तरह का आरोप मेरी पत्नी पर क्यों लगा रहे हो? लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। आरोप लगाने वाले व्यक्ति को दंड भी दे सकते थे, किंतु राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी जानते थे कि यदि मैं इस तरह का निर्णय लूंगा तो श्री सीता जी लोगों की दृष्टि में निष्कलंक नहीं हो पाएगी। लोगों में यह चर्चा का विषय ही रहेगा कि भाई यह तो बड़े घरों की बात है, इस बात को वहीं पर दबा लिया गया, हल्ला नहीं मचने दिया। बड़े घरों में कोई इस तरह की बात होती है तो उसे वहीं पर दबा लिया जाता है, और हम छोटे छोटे लोगों की यहाँ कोई ऐसी बात हो जाती है तो सब जगह हल्ला मचा दिया जाता है। हम गरीब लोगों को हर कोई बदनाम कर देता है। ममरत संत कहते हैं कि श्री सीता जी के वनवास के संबंध में श्री राम जी का श्री सीता जी के प्रति यह एक अन्य प्रेम का उदाहरण है। राम जी चाहते तो श्री सीता जी को निष्कलंक रहे, चाहे कलंक रहे,
चाहे वह कलंक मेरे ऊपर लग जाए। पर यह विचार करके श्री राम जी ने सीता जी को वनवास दे दिया। और जब श्री राम जी सीता जी को वनवास दिया तो लोगों में सब जगह यह चर्चा थी कि राम जी ने यह बड़ा अन्याय किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह तो राम जी ने बहुत गलत किया है। राम जी के इस निर्णय की तो कोई सराहना ही नहीं करेगा। तो राम जी तो सीता जी की अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे, फिर भी उन्होंने सीता जी को वनवास में भेज दिया। सीता जी निष्कलंक है, फिर भी दुराचारी के कहने के से सीता जी को वनवास देने जैसा निर्णय क्यों लिया? यह तो राम जी ने बहुत गलत किया है। यह तो राम जी ने बहुत गलत किया। सब लोग उनके मुंह में से यह चर्चा श्री राम जी के ने सुनी तो उनके मन में बड़ा संतोष हुआ। श्री राम जी ने सीता जी पर लगाए हुए कलंक को अपने सिर पर ले लिया और राम जी को लगा कि अब ठीक है, सीता जी का चरित्र लोगों की दृष्टि में उज्जवल हो चुका है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी और जानकी जी दो नहीं एक ही है। तो ये थी राम और सीता की कहानी, जो कि जब श्री राम जी ने सीता जी को त्याग दिया था एक धोबी के कहने से। तो दोस्तों ये कहानी कैसे लगी कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम।